ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 24 है। अब ध्यान से समझना कि ये वाला क्वेश्चन कब का है, IASC 2015 का है। ठीक है, IASC 2015 का है। क्या बोलते हैं ये कि प्लूटो लिमिटेड है। तो मैंने कहा था कि जैसे आपको लिमिटेड वर्ड ये दिख रहा है, आप क्या बोलोगे कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। ठीक है, तो पब्लिक लिमिटेड ने क्या करे, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पर तुमको वर्ड क्या दिख रहा है? इक्विटी वर्ड दिख रहा है। इक्विटी समझ में आ रहा है? इक्विटी तो देखो यहाँ पर तुम जहाँ पर भी देखोगे तो तुमको यहाँ पर वैसे लिखा हुआ नहीं, लेकिन तुम इक्विटी शेयर के साथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो प्लूटो लिमिटेड ने इशूड करे 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्लियर हो गया? अब ये 10 रुपये किस किस तरीके से मांग रहे हैं? एप्लीकेशन में 4 रुपये है, अलॉटमेंट में 1 रुपये है, फर्स्ट कॉल में आपके पास 3 रुपये हैं, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में आपके पास 2 रुपये। मैंने आपको कहा था कि हमेशा इसको क्रॉस चेक का क्या करना है। तो 4 और 1 5, 6 7 8 और 9 10। अगर आप इसका टोटल देखोगे तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन जो हमको रिसीव्ड हुई वो 30,000 शेयर्स के लिए हुई। तो जैसे ही आपने ये देखा कि एप्लीकेशन हमको कितने शेयर के लिए मिली? 30,000, और ये प्लूटो लिमिटेड ने कितने शेयर इशू करे? 20,000। तो आपको किसका केस दिख रहा है ये? कितने शेयर इशू करे? 20,000 शेयर इशू करे। एप्लीकेशन 30,000 के लिए किसका केस है? तो आपने बोला कि भाई ये केस है किसका? ओवर सब्सक्रिप्शन का। क्लियर हो गया? अब मैंने कहा जैसे ही ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है, आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन आपकी पूरी क्या करेगा? हेल्प करेगा। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? तो क्वेश्चन ने बोला एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द ऑल एप्लीकेंट्स। प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनेट तरीके से, मतलब 30,000 ने अप्लाई किया, हम इनको 20,000 शेयर देंगे। किसको देंगे? सबको देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, फिर क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो एक्सेस मनी रिसीव्ड हुई किसमें? एप्लीकेशन में, उसको हम यूटिलाइज करेंगे टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल। समझ में आ गया? एक्सेस पैसा जो भी है उसको आप कहाँ पर मिला आपको? एप्लीकेशन में। आप उसको यूज़ कहाँ पर करोगे? टूवर्ड्स अलॉटमेंट और जो उसके बाद की जो सब्सिक्वेंट कॉल्स। क्लियर? अच्छा, 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना। जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ी, आपको किसका क्या चीज़ समझ में आई ये पढ़ के? बताओ। 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। इससे क्या समझे आप? कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया। इससे आप क्या समझे? क्या समझे आप ये लाइन पढ़ के? किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? तो शेयर फॉरफीचर। आया समझ में? ये तुमने बिल्कुल गधों वाला जवाब दिया है। ये है तुम्हारे पास कॉल इन अरियर। सॉरी, अरियर नहीं आया समझ में? ये क्या बात बोल रहा है? ये आपको बोल रहा है कॉल इन अरियर्स। फिर से बताऊं? ये समझ में आ गया? पक्का? ये बोले कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। फिर क्वेश्चन क्या बोलता है? एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। हमने उसके शेयर क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। किसके बाद फॉरफिट करे होंगे? फाइनल कॉल के बाद। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? पक्का? अच्छा, ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, बोले जितने शेयर हमने क्या करे? फॉरफिट करे, द कंपनी री इशूड 70 शेयर्स एज फुली पेड अप एट 12 पर शेयर। मैं 2-3 बार तुमको ये वाली बात बोलूँगा, ध्यान से इस चीज़ को समझना। यहाँ से समझा रहा हूँ मैं आपको, ये सुनना ध्यान से। मुझको ये बताओ, कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट करे? कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट करे? बताओ, कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट करे भाई? 100 शेयर करे। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं कि ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर कितने थे? 100 थे। इस 100 शेयर में से कंपनी ने जो री इशू करे हैं वो कितने करे? 70 शेयर री इशू करे। आ रही मेरी बात समझ में? अब मुझको बताओ, कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट करे? 100 करे हैं, और री इशू के कितने करे? 70। अब यहाँ से ध्यान से समझना, एज फुली पेड अप एट 12 पर शेयर। ध्यान से इस पूरी लाइन को समझना। 70 शेयर री इशू क्या करे? फुली पेड अप होने चाहिए थे।
फुली पेड अप मतलब क्या होता है? फुली पेड अप का मतलब है कि अगर 10 रुपये का शेयर है तो फुली पेड अप कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर हुआ? पर 12 पर शेयर। और कितने में करे? 12 पर शेयर में। आई बात समझ में? तो तुम बोले कि 10 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन कितने में करे हैं? 12 रुपये में। तो आपका दिमाग क्या बोल रहा है कि किस में इशू करा होगा? प्रीमियम पर। फिर से समझाऊँ? समझ। यहाँ से समझना, ये लाइन बच्चों को समझ में नहीं आती है। ये एज फुली पेड अप एट 12 पर शेयर। कितने शेयर इशू करें? 70 शेयर इशू करे हैं एज फुली पेड अप, जो होने चाहिए थे। फुली पेड अप का मतलब मैंने क्या बताया कि अगर 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये क्या हो जाएगा? फुली पेड अप हो जाएगा। और कितने रुपए में करे? एट कितने रुपए में करे? 12 पर शेयर पर करे। तो आप बोलोगे कि 10 रुपये का शेयर मैंने कितने में इशू करा? 12 पर। तो यहाँ पे जो आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा दिख रहा है, जो आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये आप बोलोगे क्या है भैया? प्रीमियम है। इतनी बात समझ में आ रही है? You are required to pass the journal entries in the books of the company for the year ending 31 मार्च 2014। ठीक है, स्केल लोगे और सबसे पहले आप लिखोगे जर्नल ऑफ प्लूटो लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पहली वाली में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, आप मुझको बताओ अमाउंट कितनी आनी चाहिए? पहले तुमने बोली कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आप मुझे बताओ अमाउंट कितनी आनी चाहिए? 4 into 30,000। आपने बोला कि एप्लीकेशन में 4 रुपये हैं और एप्लीकेशन में 30,000 की लाई, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना आ जाएगा? 1,20,000। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? क्या हम सबको शेयर दे सकते हैं? क्या हम सबको शेयर दे सकते हैं? नहीं। अगर 30,000 ने अप्लाई करा, हम सबको शेयर दे दें? आंसर है नहीं। हम सिर्फ कितनों को देंगे? 20,000 को। तो सिर्फ 20,000 का पैसा ही कहाँ पर जाएगा? शेयर कैपिटल में। तो देखो ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ? शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 समझे? शेयर कैपिटल में सिर्फ कितना पैसा जाएगा? जितनों को हमने शेयर दिया वो कितना है? अब ये हो गया 20,000 into 4। 20,000 इंटू 4। पहले आप ये एक बीस तो ये समझ गए ना? हाँ। पक्का? क्वेश्चन ने देखो यहाँ पर क्या कहा था कि ये कहा था, देखो क्वेश्चन ने ये कहा था कि एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड्स द अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स। तो मुझको एक्सेस पैसा मिला कितना? अब ध्यान से सुनना, हमें पैसा जो मिला है वो मिला है 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 1,20,000। समझ में आया? कितने शेयर हमने करे? 20,000 इशू करे थे, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना है? 80,000। तो एक्सेस कितना है यहाँ पर? 40,000 है आपके पास एक्सेस। ये समझ में आया? पहले मुझको ये बताओ, एक्सेस पैसा आपको ये समझ में आ रहा है? अब मुझको बताओ अलॉटमेंट में मैं कितना पैसा इस्तेमाल कर सकता हूँ? 80,000। अलॉटमेंट में मैं कितना पैसा इस्तेमाल कर सकता हूँ? अलॉटमेंट 1 रुपये की है, ध्यान से समझना। अलॉटमेंट 1 रुपये की है, तो मैं कितना का कर सकता हूँ? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ रहा है? 20,000 आ रहा है। सुनना ध्यान से, यहाँ पे समझो। पहले मुझको जो पैसा मिला है वो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मिला। क्या आपको ये वाली बात मेरी समझ में आई? 1,20,000। एप्लीकेशन में मैं कितना यूज़ कर सकता हूँ? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 80,000। ये समझ में आया? तो एक्सेस कितना है? 40,000। पहले मुझको बताओ, यहाँ तक कोई बात नहीं समझ में आई तो फिर से बताता हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलना चाहिए, तो मैंने लिखा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 20,000। तुम बोलोगे अभी भी हमारे पास ये 20,000 एक्सेस पड़ा हुआ है। नहीं आया समझ में? ये 40,000 था ना पहले एक्सेस, उसमें से 20,000 मैंने कहाँ पर यूज़ करा? अलॉटमेंट में। और जो बचा हुआ है ये कहाँ पर गया? ये गया भैया फर्स्ट कॉल पर। आ गया समझ में? आ गया? अब तुम मुझे बोलोगे भाई ये सब क्यों कर रहा है? तो मैंने कहा यहाँ पर ये लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखी हुई कि एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स। तो यही तो करा मैंने कि जो एक्सेस मनी थी जो मुझे एप्लीकेशन में मिली है वो मैंने यूटिलाइज करी टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स। ये देखो यहाँ पर 1,20 समझे? 80 मैंने कहाँ पर यूज़ करा? एप्लीकेशन में। 40,000 जो मेरा बचा था उसमें से मैंने 20,000 कहाँ पर यूज़ करा? अलॉटमेंट में। और जो 20,000 बचा वो मैंने फर्स्ट कॉल पर करा। इसमें से कोई भी चीज़ जो कंफ्यूज कर रही हो बताओ, मैं फिर से बताता हूँ। पक्का? अब तुम देखना ध्यान से, ये तुमको ट्रीटमेंट यहाँ पर दिखने वाली है। ये 20,000 तुमको कहाँ दिखेंगे? अलॉटमेंट में। 20,000 तुमको कहाँ दिखेंगे? फर्स्ट कॉल पर। ये देखो
क्या तुमको अब ये समझ में आया कि शेयर अलॉटमेंट में ये 20,000 कहाँ से आए? क्या तुमको टू कॉल इन एडवांस ये समझ में आया कि ये 20,000 कहाँ से आए? एडवांस वाला पॉइंट ऑपोजिट यही तो है, ये जो फर्स्ट कॉल पे गया था, ये देखो। ठीक है, समझ। नहीं आया समझ में? ये जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉल लिखा, यही तो है मेरे पास, कॉल इन एडवांस। नहीं आया समझ में? पक्का? अब मुझको ये बताओ कि पहली वाली में कोई दिक्कत, दूसरी वाली में कोई दिक्कत, किसी भी चीज़ में जो तुमको लग रहा हो कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, फिर ये कैसे आया, बताओ। किसी भी चीज़ में कहीं पर भी तुमको लग रहा हो तो ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ अलॉटमेंट पे, तो क्या लिखते हैं? शेयर अलॉटमेंट DR2 शेयर कैपिटल, ये 20,000 समझे? ये मुझको बताओ 20,000 कहाँ से आया है? ये जो शेयर अलॉटमेंट DR2 शेयर का कैपिटल में मुझको बताओ 20,000 कहाँ से आया? ये जो 20,000 1 into 20,000। तुम बोलोगे 20,000 तो शेयर थे और 1 रुपये किसका था? अलॉटमेंट का। तो क्या आ जाएगा? 20,000। कोई दिक्कत तो नहीं। अब तुम यहाँ पे देखो, तुमको इसके बाद क्या एंट्री आती थी? शेयर अलॉटमेंट DR2 शेयर कैपिटल के बाद क्या आती थी एंट्री? क्या सर? शेयर अलॉटमेंट DR2 शेयर कैपिटल के बाद क्या आती थी एंट्री? इसके बाद बताओ ये बेसिक। बैंक बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तुमने फिर से गलत नहीं, बोला शेयर आंसर, ठीक है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नहीं भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। लेकिन तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो दिख ही नहीं रही कहीं पर। हाँ भाई। क्यों? बता सकते हो क्यों? बताओ क्यों नहीं दिख रही? ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है। नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा है, देखो ना, तुमको पहले ही तो मिल गया भाई। 20,000 तुमको मिलने थे, ये 20,000 अगर तुमको पहले ही मिल गए थे तो यहाँ पे दोबारा थोड़ा ना मिलेंगे। नहीं समझ पाए? फिर से बताऊँ? समझ गया, एक बार वापस सुनो। ठीक है। पहली वाली में कोई दिक्कत है तो ये बताओ। नहीं। दूसरी वाली में कोई दिक्कत है तो बताओ। दूसरी वाली को समझना, एप्लीकेशन में आपको 1/20 मिले, ये समझ में आया। लेकिन आप शेयर कैपिटल में सिर्फ 20,000 के हिसाब से ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 80,000। क्वेश्चन ने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी कि जो एक्सेस मनी रिसीव्ड हुई है किसमें? एप्लीकेशन में, वो आप यूटिलाइज करना टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स। तो हमने एक्सेस पैसे को अलॉटमेंट में इस्तेमाल किया 20,000, फिर भी 20,000 बचा था, उसको मैंने यहाँ पर कॉल्स में यूज़ कर लिया। अब समझ में आया या नहीं आया? अब अलॉटमेंट ड्यू की बारी आई। 20,000। बैंक वाली इसलिए गायब है क्योंकि अलॉटमेंट का 20,000 ये देखो तुमको पहले ही मिल गया था। नहीं आया समझ में? फिर से बताऊँ? समझ गया। पक्का? अब उसके बाद क्या आती है? शेयर फर्स्ट कॉल DR2 शेयर कैपिटल, ये वाली समझे। 60,000 कहाँ से आया? बताओ कहाँ से आया 60,000? ये 60,000 कहाँ से आया? शेयर फर्स्ट कॉल DR2 शेयर कैपिटल, ये 60,000 कहाँ से आया? बताओ। सर ये 3 into सबसे पहले आप शेयर 20,000 लिखा करो, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3। कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपको कितने मिलने चाहिए फर्स्ट कॉल में? 60,000 मिलने चाहिए। क्लियर हो रहा? कितने मिलने चाहिए? 60,000। लेकिन आप बोलोगे 60,000 में से 20,000 तो पहले मिल चुके हैं। ये 60,000 में से 20,000 तो पहले मिल चुके हैं, तो अब सिर्फ कितने मिलेंगे? 40,000। एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 20,000, टू शेयर फर्स्ट कॉल 60,000। इतना मुझे बताओ अगर यहाँ पर कोई भी दिक्कत इस वाली पर आई। बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 समझे, कॉल इन एडवांस 20,000 समझे, टू शेयर फर्स्ट कॉल 60,000 समझे, या फिर से समझाओ? अब बताओ कि पहली वाली में कोई दिक्कत है, दूसरी वाली पर कोई दिक्कत है। सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगाना। आया समझ में? अलॉटमेंट वाली समझे, अलॉटमेंट के बाद रिसीव्ड वाली क्यों नहीं आई वो समझे, फिर ये शेयर फर्स्ट कॉल के ड्यू समझे, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये समझ गए। उसके बाद देखो सेकंड कॉल समझना, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये 40,000 तुम समझ गए होंगे कैसे आएगा। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 40,000। अब आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या मुझको ये समझे तुम? ये कहाँ से आया अरियर्स? 200 बता सकते हो? ये कहाँ से आया? ये 200 कहाँ से आया बताओ? ये 200 कहाँ से आया? कॉल इन अरियर्स में ये 200 कहाँ से आया? ये बताना है आपको कि कॉल इन अरियर्स में ये 200 कहाँ से आया। देखो यहाँ पर ध्यान से
बोल रहे कि वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। नहीं आया समझ में? एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, और फाइनल कॉल देखो 2 रुपये की थी, तो मैंने क्या करा 100 मल्टीप्लाई बाय 2, इसलिए यहाँ पे 200 आया है। ये समझा पाया मैं? तो मैं बोलूँगा कि 40,000 मिलने चाहिए थे, 200 नहीं मिले, तो कितने मिलेंगे? 39,800। क्या ये बात आपको समझ में आई? समझ गया। नरेशन सारी लिख के चलना। फिर इसके शेयर को क्या करा हमने? फॉरफिट करा। और मैंने कहा जैसे ही फॉरफिचर का टाइम आता है, आप सबसे पहले एक चार्ट बनाओगे। आप क्या लिखोगे? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। एक तरफ क्या लिखोगे? पेड अप। एक तरफ क्या लिखोगे? कॉल इन अरियर्स। याद आ रहा है? हाँ जी सर। तो कॉल्ड अप में आप लिख दोगे 100 मल्टीप्लाई बाय कितना? 10। और जो नहीं मिला 100 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं मिला, और 100 मल्टीप्लाई बाय 8 आपको मिला हुआ है। आ रहा समझ में? एंट्री क्या होती है फॉरफिचर की? शेयर कैपिटल डीआर टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल इन अरियर। फॉरफिचर की एंट्री समझ में आ रही? शेयर कैपिटल डीआर टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल इन अरियर। मुझको बताओ मैं शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट लिखता हूँ? शेयर कैपिटल में मैं कौन सी अमाउंट लिखता हूँ बताओ? कॉल्ड अप। वेरी गुड। आया समझ में आपको? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 100 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपको 1000 समझ में आ जाएगा। मुझको बताओ मैं शेयर फॉरफिचर में कौन सी लिखता हूँ अमाउंट? पेड अप। पेड अप। तो मुझको 8 रुपये मिले थे, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आपको 800 समझ में आ जाएगा। कॉल इन हरियर में मैं कौन सा लिखता हूँ अमाउंट? जो मुझको नहीं मिला, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2, 200। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ कि कोई भी चीज़ कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया। अब क्वेश्चन में आ जाओ। देखो सर मैं अमाउंट वापस बता दो। 1,800। ये है ना, ये देखो 1000 ये रहा, 1000 ये रहा, उसको कर दो साइड। 1000 ये समझ में आया कॉल्ड अप। कॉल्ड अप ये समझ में आया, तो कॉल्ड अप में यहाँ पर लिखता हूँ ये रहा। आया समझ में? और ये जो फॉर फीचर है, जो पेड अप है, जो मिला, जो पेड अप है, इसी को तुम फॉरफिट करते हैं ये, तो ये हो गया। और जो कॉल इन हरियर है वो 100 मल्टीप्लाई बाय 2, वो ये रहा। क्या अब बताओ फिर से कुछ भी चीज़ समझाऊँ? अब क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन ने क्या बोला? ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। मुझको बताओ कि ये फॉरफिटेड शेयर कितने थे? मुझको बताओ फॉरफिटेड शेयर कितने थे? फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर 100 थे। यहाँ पर ध्यान दो, फॉरफिटेड शेयर कितने थे? 100 ही तो थे। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, ये मुझको बताओ कि फॉरफिटेड शेयर के कौन से थे? यही तो थे। आया समझ में? अब बोले द कंपनी री इशूड 70 शेयर्स एज फुली पेड अप। अब बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, ध्यान से सुनना। 100 में से 70 शेयर री इशू करे जो फुली पेड अप होने चाहिए थे। फुली पेड अप मतलब जिसमें 10 रुपये मिलने चाहिए थे। फुली पेड अप मतलब जिसमें 10 रुपये में मिलने चाहिए थे। और कितने में करे? 12 रुपये में करे। मिलने थे कितने? 10 रुपये, किए के कितने में? 12 रुपये में। तो जो तुम्हें 2 रुपये एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, ये क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। आया समझ में? कितने शेयर इशू करे? 70 शेयर करे। और फॉरफिट के कितने करे थे? 100 करे थे। अब इतना समझ आ पाए तो सुनना, एंट्री देखो, ये समझो। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या ये समझे तुम? पक्का? कितने शेयर करे थे? तो ये आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना आ जाएगा? 840। ये समझे? शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा? 70 मल्टीप्लाई बाय 10, 700। ये समझे? और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या आ जाएगा? 70 मल्टीप्लाई बाय 2, 140। ये समझे? पक्का समझे या फिर से बताऊं? समझ गया। अब सुनना, देखो ये चीज़ तुमको समझनी है। सुनो, 100 शेयर में आपको कितने रुपए बचे थे? 8। क्या अभी आपने रीइशू में कुछ यूज़ करा? कुछ भी नहीं किया। तो मैं कर दूंगा 8 मल्टीप्लाई बाय 70। अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, सुनना ध्यान से। 8 मल्टीप्लाई बाय 70, 0, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। तो क्या आंसर आ जाएगा? 560। 560 और 560। अब तुम पूछोगे कि हम गलती करते क्या है? यहाँ पे ध्यान से समझना है कि मैंने 70 के हिसाब से करा है, क्योंकि 70 क्या थे? रीइशू होता है। आया समझ में? बच्चे क्या गलती करते हैं कि उसको 100 के हिसाब से सॉल्व कर देते हैं। ये है समझ में? तो जब भी आप ये सॉल्व करोगे शेयर फॉरफिचर DR2 कैपिटल रिजर्व, हमेशा इसको इसके साथ ध्यान से समझना कि मैंने रीइशू कितना किया है, क्योंकि उसी का ये वो पार्ट है जो मैंने इस्तेमाल नहीं करा। पक्का?
ये 560 समझाया मैंने कैसे करके। मैंने कहा एक शेयर में हमारे 8 रुपये बचे थे, इस्तेमाल तो कुछ हुआ नहीं, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 70 560। अब तुम मुझको बोलते कि मान लो कि 2 रुपये इस्तेमाल हो जाते, तो मैं बोलता 8 में से अगर 2 रुपये इस्तेमाल हो गए तो कितने बचे 6, तब मैं करता 6 मल्टीप्लाई बाय 70। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? तो मैंने किस पे ध्यान देना है, रीइशू वाले पर। पक्का? ये पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, सिंस ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन देयर वुड बी नो एंट्री फॉर रिसिप्ट्स ऑफ अलॉटमेंट मनी। पहला वाला पॉइंट समझे? क्या समझे बताओ इसमें? पहला वाला पॉइंट क्या समझे? वो क्या बोल रहे हैं, सिंस ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में जो भी ड्यू थी वो हमको रिसीव्ड हो गई एप्लीकेशन के साथ ही, इसलिए हमने रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट की कोई एंट्री नहीं करी। ये देखो ना यहाँ पर, जहाँ पर मैं तुमको समझा रहा था सॉरी, अलॉटमेंट का पैसा ये मिल गया था ना आपको एडवांस में, इसलिए तुम देखो कि अलॉटमेंट के बाद तुमको बैंक वाली कुछ नहीं दिख रहा। आया समझ में? और दूसरा वाला पॉइंट देखो, दूसरा वाला पॉइंट कि जो फॉरफिटेड अमाउंट था 100 शेयर पे कितना था, 800, तो मैंने क्या कर दिया 800 डिवाइडेड बाय 100, कितना आंसर है 8 आया, मल्टीप्लाई बाय 70, क्या आंसर आ गया 560। कोई भी पॉइंट जो नहीं समझ में आया तो बताओ। पक्का पूरा समझ में आया? करो।